वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे दूसरे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि हमने सीखा था एरे के बारे में, आज हम सीखेंगे मैप के बारे में। देखेंगे कि मैप क्या होता है और उसे सॉलिडिटी में क्यों यूज़ किया जाता है। पहले समझते हैं कि मैप क्या होता है। लेट्स गो टू आवर वाइट बोर्ड। वहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि मैप क्या होता है, उसमें डेटा कैसे स्टोर किया जाता है। फिर अपने रेमिक्स आईडी से देखेंगे कि मैप में डेटा इंसर्ट कैसे किया जाता है थ्रू कोड, डेटा फेच कैसे किया जाता है, एक्सेस कैसे किया जाता है। तो पहले देखते हैं कि मैप में डेटा स्टोर कैसे किया जाता है। मैप में डेटा आप हमेशा जेसन टाइप स्टोर होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मैप में डेटा हमेशा की वैल्यू फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, जो लोग भी जेसन थोड़ा बहुत भी देखे हों, जानते होंगे, उनको पता चल रहा होगा। हमेशा मैप में की वैल्यू फॉर्म में होता है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये यू इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, स्ट्रक्ट का पूरा एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये की भी कुछ भी हो सकती है, बट की हमेशा याद रखना यूनिक होती है हमारी। इट मीन्स कि एक की के करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू सेव होगा। यानी कि अगर मान लो मैंने की रखा 1 2 3, तो ये की यूनिक हो गई। अगर मैंने वापस से 1 2 3 पे स्टोर करने की कोशिश की तो वैल्यू ओवरराइड हो जाती है, अपडेट हो जाएगी। ठीक है, हमेशा याद रखना। इसलिए यू शुड नो कि कब वैल्यू क्या एक्सेस करनी है और उसका की क्या है। तो इस तरह से मैप में डेटा स्टोर होता है। एरे में डेटा स्टोर होता था कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे, तो आप एरे की इंडेक्स को यूज़ करके वैल्यू फेच कर सकते थे। मैप में वैल्यू फेच करने के लिए हमेशा की का यूज़ करते हैं। की हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अब की का भी टाइप कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली लोग जो सॉलिडिटी में यूज़ करते हैं वो एड्रेस होता है, क्योंकि एड्रेस, अब ये एड्रेस यानी कि इथीरियम का एड्रेस होता है। ठीक है, ये एड्रेस यूनिक होता है सबका, इसलिए इट्स क्वाइट इजी कि हम उसको एक्सेस कर पाएंगे और इसको यूनिक मेंटेन कर पाएंगे। या एड्रेस रख लो, या यू इंट रख लो, स्ट्रिंग रख लो। कभी भी बुलियन का कोई सेंस नहीं बनता, राइट। अगर बुलियन रखोगे तो ट्रू और फॉल्स ही होगा, दो ही होगा। बाकी स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट का भी कोई सेंस नहीं बनता। तो इनमें से आप कुछ भी चूज़ कर लो, एड्रेस कर लो, स्ट्रिंग कर लो, या फिर इंटीजर या यू इंट रख लो, जो भी चाहो। तो मैप के करस्पॉन्डिंग हमेशा एक वैल्यू सेव होगी, और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यू इंट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, बुलियन हो सकती है, या स्ट्रक्ट का पूरा एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। नाउ लेट्स गो टू अ रेमिक्स एंड सी कि मैप को कोड कैसे करते हैं। तो पहले देखते हैं कि मैप कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो ये मैं आ गया अपने रेमिक्स आईडी पे। कुछ नहीं, एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर लिया हूँ माई कॉन्ट्रैक्ट के नेम से, जस्ट पुरानी सब कुछ है। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई मैप कैसे डिक्लेयर किया जाता है। पहले तो मैप हमेशा डिक्लेयर होता है मैपिंग कीवर्ड से। मैप हमेशा मैपिंग कीवर्ड से डिफाइन होता है, फॉलोड बाय, अब पहला इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है आपका की, मैं सिर्फ अभी स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, फिर एरो ब्रैकेट जाता है और ये होता है वैल्यू। और उसके बाद आप एक मैप को नेम दे लो, अपने मैप को, ताकि आप उसको एक्सेस कर सको। ये सिर्फ इसका स्ट्रक्चर है, सिंपल सा याद रखना। तो अब एक अपने लिए मैपिंग डिक्लेयर कर लेते हैं। हम सिर्फ स्टोर करेंगे स्टूडेंट का नेम करस्पॉन्डिंग टू देयर रोल नंबर। तो नेम रोल नंबर कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव ही होगा, तो मैं यू इंट डेटा टाइप यूज़ करूँगा। और स्ट्रिंग होगा क्योंकि हमको नेम स्टोर करना है। ठीक है, और हम मैप बना लेते हैं स्टूडेंट करके। ओके, इससे मैं पब्लिक डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो पब्लिक डिक्लेयर करना तो मेरे को यहाँ रखना है बस। ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट इंसर्ट अ वैल्यू इन मैप। तो एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं फटाफट, फंक्शन ऐड वैल्यू। फंक्शन क्या लेगा, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा ले लेगा नेम, और रिटर्न ये मेरे को कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि मैं मैप से ही एक्सेस कर लूँगा जो भी वैल्यू। ओके, अब मेरे को दो चीज़ लेगा फंक्शन, एक रोल नंबर लेगा उसका, ओके, और नेम लेगा। अब क्या करूँगा, मैप में इंसर्ट करने का सिंटेक्स होता है मैप का नेम। ठीक है, उसके बाद चलो मैं यहाँ पे ना सिंटेक्स लिख देता हूँ तो आपको ईजी होगा। तो मैप इंसर्ट करने का तरीका था मैप का नेम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, यहाँ आप की पास करोगे इक्वल टू जो भी वैल्यू वहाँ इंसर्ट करनी है। गॉट इट? चलो ये कर लेते हैं फटाफट। तो मैप का नेम हो गया, मेरा मैप का नेम है स्टूडेंट, की है मेरा रोल नंबर, और वैल्यू है मेरा नेम। ठीक है, अब इसे कंपाइल करके बाद चेक कर लेते हैं सब कुछ ठीक है नहीं। कंपाइल किया, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, इसे मेमोरी डिक्लेयर करना मैं भूल गया था, सॉरी। चलो टिक मार्क आ गया,
इट मीन्स एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। इसे डिप्लॉय कर दे, रन कर दे, डिप्लॉय हो गया। नाउ सी यहाँ पे एक ऐड वैल्यू करके फंक्शन है, तो वो क्रिएट हो गया और ये मैप क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। तो मान लो कि 10th रोल नंबर मेरे को चाहिए, तो अभी तो मैंने कुछ इंसर्ट ही नहीं किया, तो देखते पहले मैप क्या थ्रो करेगा। मैंने 10 डाला, स्टूडेंट डाला, यहाँ 0 आया, कुछ भी नहीं है क्योंकि कुछ था ही नहीं 10th पे। और यहाँ देखो ट्रांजेक्शन भी सक्सेसफुल प्लेस पे। अब क्या करता हूँ, 10th पोजीशन पे डालते, तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा, नेम है। जूम इन कर लेता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। पहला आर्ग्यूमेंट है मेरा नेम डाल लेते हैं, मैं test1 डाल लेता हूँ नेम, और रोल नंबर मैं डाल देता हूँ 10, यानी 10th उसका रोल नंबर है, उसके रिस्पेक्टिव उसका नेम स्टोर कर दो। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या ट्रांजेक्शन हो गया। अब क्या करते हैं, वापस से फेच करने की वैल्यू कोशिश करते हैं। ये देखो नेम आ गया। इस तरह से मैप में वैल्यू इंसर्ट की जाती है। अगर अपडेट करनी है तो भी सेम ही सिंटेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, क्योंकि स्टूडेंट के रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक जब आप एक्चुअल बनाओगे तो कभी एक सिंगल चीज़ तो स्टोर नहीं होगी, नेम से क्या ही कर लोगे आप वहाँ पे उसका एड्रेस स्टोर करना चाहोगे, एज स्टोर करना चाहोगे, फ़ोन नंबर स्टोर करना चाहोगे, क्लास स्टोर करोगे कि किस क्लास में, ये सारे डिटेल्स स्टोर करेंगे। तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। स्ट्रक्चर होपफुली आपने पढ़ा हो, जो मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अब मैं एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करूँगा जिससे कि मैं एक स्ट्रक्चर में इसको पूरा स्टोर कर सकूँ। करेक्ट, डिक्लेयर कर लेते फटाफट। तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए तो कीवर्ड वही है स्ट्रक्चर का नेम दे लेते हैं STU स्टूडेंट। तो पहला स्टोर करेंगे नेम, ठीक है, नेम क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा। ओके, फिर स्टोर करेंगे हम अपना उसका एज, ठीक है। और एक और चीज़ सेव कर लेते हैं, यूँ इंट में ही सेव कर लेते हैं, और फ़ोन नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, कूल, स्ट्रक्चर तो डिक्लेयर हो गया। और ये अब देखो, एक बार इसको कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर सही डिक्लेयर है या नहीं। सही डिक्लेयर है, चलो। अब मैं यहाँ स्ट्रिंग सेव कर रहा था पहले, अब मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेव करना है। तो अगर इसको सेव करना है तो स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, वैल्यू का टाइप चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ की का टाइप होता है हमेशा, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो, और वैल्यू का भी टाइप होता है। तो वैल्यू का इस बार टाइप क्या है, पूरा स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको हटाऊंगा और मैं अपने स्ट्रक्चर का नाम रख दूंगा। यहाँ पे STU डाला था, वही चीज़ यहाँ भी डाल दिया। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेव करेगा। इसे कमेंट कर लेते हैं, हटाते नहीं है, काम करते हैं, इसे भी दूसरा डिक्लेयर कर लेते हैं। इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ पे फिर से STU करके डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि इसमें इंसर्ट कैसे करोगे। तो इसमें इंसर्ट करने के लिए पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, कैसे, STU, ठीक है, S1। अभी देखना मेमोरी कीवर्ड यूज़ होगा, इक्वल्स टू STU। ये तरीका होता है स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का। होपफुली आपको याद होगा कि अब यहाँ पे पहला की क्या है, नेम है, तो मैं ये नेम पास कर देता हूँ। थोड़ा सा इनको डिफरेंट कर लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी बढ़ा लेते हैं, एज और फ़ोन नंबर भी है, यू इंट अंडरस्कोर एज कॉमा यू इंट अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। तो नेम के रिस्पेक्टिव में मैंने नेम स्टोर कर लिया। फिर क्या है, एज के रिस्पेक्टिव में मैंने एज स्टोर कर दी फटाफट। और क्या है, फ़ोन के रिस्पेक्टिव में मैंने नंबर स्टोर कर दिया। तो ये तो स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट हो गया। कंपाइल कर लेते हैं, यहाँ क्या आएगा, मेमोरी आना चाहिए, क्योंकि राइट अब वो सिर्फ आ रहा है कि अनयूज्ड फंक्शन का वार्निंग है, ठीक है। तो ये तो डिक्लेयर हो गया। अब इसे जब मैप में स्टोर करना है तो इस तरह से आप स्टोर करोगे, स्टूडेंट ऑफ क्या है, ये रोल नंबर है। मैंने पहले बोला था यहाँ पे क्या जाएगा, की जाएगा, तो रोल नंबर, इसके करस्पॉन्डिंग क्या स्टोर करना है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर करना है। हो गया आपका स्ट्रक्चर सेव, गॉट इट। नाउ लेट्स कंपाइल एंड चेक वंस अगेन। चलो, सब टिक मार्क हो गया, बॉन्डिंग भी खत्म हो गई। एक बार फिर से डिप्लॉय कर लेते, इसे हटा देते प्रीवियस डिप्लॉयमेंट में, इसे डिप्लॉय करके फटाफट चेक कर लेते हैं। अब देखो ऐड वैल्यू, तो यहाँ पे क्या क्या डालना, नेम डालना है तो टेस्ट डाल देते हैं,
रोल नंबर डालना है 10 डाल लेते हैं, एज डालना है 20 कर लेते हैं, नंबर डालना है 1 2 3 4 5 डाल देते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन बिल्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन बिल्ड हुआ, ये हुआ पूरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे टिक मार्क। अब यहाँ चलते हैं और रोल नंबर क्या डाला था 10, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फैच करने की कोशिश करते हैं। ये 10 डाला, स्टूडेंट सी हियर क्लियरली इसने मेरे को पूरे स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट में 3 चीज़ें डिफाइन थी, वो पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया, देख रहे हो आप। तो इस तरह से आप मैप के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेव कर सकते हो। चलो अब देखते हैं कि अगर इस स्ट्रक्चर में मान लो कि फ़ोन नंबर उसका चेंज हो जाता है तो उसको कैसे अपडेट करना है, ठीक है। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट के साथ काम करोगे ना तभी अपडेट का असली ढंग से समझ में आएगा। अपडेट वैल्यू कर लेते हैं। अपडेट क्या करना है, अपडेट करना है फ़ोन नंबर, किसके अकॉर्डिंग, एक रोल नंबर के अक्रॉस, राइट। तो रोल नंबर और UINT_फ़ोन, ठीक है, ये भी पब्लिक फंक्शन होगा। बस अब क्या करना है, पहले स्ट्रक्चर के अगेंस्ट शो करना है। तो मेरे को ये दो तो चीज़ चाहिए नहीं, तो फिर मैं कैसे करूँगा। इसका सिंपल सा तरीका होता है डॉट फंक्शन यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट मेरा मैप का नाम है, पर्टिकुलर रोल नंबर पे हम चले गए, डॉट कौन से फील्ड को एक्सेस करना है, फ़ोन को एक्सेस करना था, इक्वल टू _फ़ोन, एंड ये हो गया आपका अपडेट। इस तरह से आप स्ट्रक्चर की पर्टिकुलर एक वैल्यू को, फील्ड को अपडेट करोगे। कंपाइल करके चेक कर लेते हैं, कंपाइल हुआ, करेक्ट है। इस डिप्लॉयमेंट की अब ज़रूरत है नहीं, हम इसे हटा देते हैं और रीडिप्लॉय कर लेते हैं। चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या होगा। पहले तो हमें वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, नहीं तो अपडेट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो वैल्यू ऐड कर लेते हैं फटाफट। टेस्ट रोल नंबर हो गया 10, एज हो गया 20, फ़ोन नंबर डाल देते 1 2 3, ठीक है। ट्रांजेक्शन मेक करते हैं, ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ, यहाँ जाते हैं फिर से स्टूडेंट को एक्सेस करते हैं, रोल नंबर 10 था, यहाँ देखो फ़ोन नंबर आ रहा है 1 2 3, ठीक है। अब अपडेट करते हैं फ़ोन नंबर को, तो रोल नंबर पहले डालना है, 10 डाला, फ़ोन नंबर इस पर कर लेते 5 6 7, अपडेट हो जाना चाहिए, राइट। ट्रांजेक्शन करते, ट्रांजेक्शन तो पास हो गया। लेट्स चेक, लेट्स फेच अगेन एंड सी कि क्या रोल नंबर अपडेट हुआ है। ये देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा फ़ोन नंबर अपडेट हो चुका है। पहले क्या था 1 2 3 था, अब क्या आ गया 5 6 7 आ गया। तो इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट कर सकते हो और इनसाइड अ मैप अपडेट करोगे और फिर इसको इंसर्ट भी कर सकते हो। तो ये इंसर्ट का हो गया और ये अपडेट का सिंपल सा फंक्शन हो गया। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन भी है तो डोंट वरी, हम आगे जैसे बढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ वेब 5।